आज का जो चैप्टर हमारा है बड़ा प्यारा सा चैप्टर है जिसका नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या हैं, और डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आपका एक बोर्ड का क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है, बाकी एनडीए के लिए भी आपके लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बट नॉट दियर द नेचर। तो किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, मतलब इसका मतलब मोल्स पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करेगा? मोल्स पे डिपेंड करेगा, बट नॉट दियर नेचर। लेकिन नेचर पे नहीं डिपेंड करेगा, उसका नेचर किस टाइप का नेचर है उस पे नहीं डिपेंड करेगा। तो डिपेंड आपका कहाँ पे कर रहा है? मोल्स पे डिपेंड कर रहा है। अब ध्यान देना, चीज़ों को समझ रहे हो, समझना। तो इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की ज़रूरत है, नंबर ऑफ मोल्स की ज़रूरत है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने ज़्यादा होंगे तो किसका मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब आपसे मैंने पूछा जैसे भाई पहले तो बेसिक आप समझ लो, तो 4 तो होते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसको समझ के चलें, फिर आगे एक एक चीज़ों का हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। पहला है वेपर प्रेशर इन लोअरिंग इन सोल्यूशन। तो वेपर प्रेशर लोअरिंग ऑफ सोल्यूशन, या ये ज़्यादा बेहतर है इससे आगे अगर हम लगा दें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो ये तब सुटेबल होगा। रिलेटिव वेपर प्रेशर लोअरिंग, है ना, कह सकते हैं हम लोग। इसका और अच्छे से लिख सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो पहला जो रहा उसका नाम है RLBP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, पहला। सेकंड जो नाम है उसका नाम है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। तो बॉइलिंग पॉइंट में कितना ज्यादा एलिवेट हुआ, मतलब बढ़ा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 आपको याद रखना है। RLBP रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 चीजें आपको आती है किसमें? लेकिन अगर जैसे ध्यान रखना, अगर ये वेपर प्रेशर लोअरिंग कह देता तो ठीक नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहेगा तब मान लीजिए तभी सही है, अदरवाइज नहीं सही माना जाएगा। दूसरा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट में कितनी ज्यादा बढ़ोतरी हुई, कितना ज्यादा बढ़ा। और तीसरा है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कितना घटा। जैसे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन तो वो डिपेंड करेगा बॉइलिंग पॉइंट पे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो है वो डिपेंड किस पे करेगा? वो भी डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मोल्स पे। इसका मतलब अगर किसी चीज का बढ़ रहा है कि फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट किसी का ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ज्यादा या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी उसका क्या होगा? ज्यादा होगा। जबकि बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट तो इनवर्सली होते हैं, बात समझ रहे हैं? तो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? इनवर्सली होता है। लेकिन अगर इन दोनों में से अगर हमने बोला कि अगर कह दिया जाए बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शन में है। बॉइलिंग पॉइंट और एलिवेशन और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ये दोनों क्या होंगे? ये वैल्यू जो आएंगी वो क्या होंगे? डायरेक्टली होंगी दोनों, ठीक है। जैसे अभी हमने बोला, जैसे आपसे कहा 1 मोल जो है NaOH है और 2 मोल KOH है। तो अगर आपसे पूछा बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा भाई, तो बॉइलिंग पॉइंट अगर ज्यादा की बात करोगे तो जाहिर सी बात है कि बॉइलिंग पॉइंट इसका कम होगा और ये दूसरे वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं? 2 हैं, इसके नंबर ऑफ मोल्स कम है। एक बात। दूसरी अगर हम बात करें कि अगर चलो फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर बता दो, तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है किसका ज्यादा होगा? KOH के ज्यादा होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट के इनवर्सली होगा। ये चीज समझने की जरूरत है। फिर अब आता है कि जैसे अगर हम कहते हैं, यही क्वेश्चन कहते हैं कि चलो ये बताओ कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन किसका ज्यादा होगा? 2m KOH का। लेकिन कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? तो भी इसी का होता। समझ में आया बात? ये अच्छा। तीसरा फैक्टर, जैसे हमने बोला कि चलो भाई बताओ 1m NaCl है, 1m यूरिया है,
ठीक है, और 1 m कैल्शियम क्लोराइड है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। इनमें अगर हम जैसे पूछें कि चलो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आपको बताना है, ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखो, 1 m यूरिया जो है, यूरिया डिजोल्व होता नहीं, वो टूटता नहीं है, तो 1 × 1 ही होगा। इसमें आयन 2 होंगे, एक सोडियम आयन होगा और ये होगा, तो यहाँ पे 1 × क्या हो जाएगा, 2 आयन हो जाएगा। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे कैल्शियम आयन और ये क्लोरीन होगा, तो यहाँ पे 3 आयन हो जाते हैं, तो 1 × 3 हो जाएगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा भाई, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अगर आपसे पूछा गया तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सी, बी और ए हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर अगर पूछा यही तो क्या हो जाएगा, ए, बी, उसके बाद क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि अगर हम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन की बात करें तो ऑर्डर क्या होगा, सी, बी, ए होगा। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन की बात करें तो भी यही ऑर्डर होगा। तो ये चीजें स्पष्ट होंगी मुझे लग रहा है। अब जैसे एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं हम लोग ऑस्मोसिस, अभी ऑस्मोटिक प्रेशर की नहीं बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, अभी हम ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं। तो ऑस्मोसिस है क्या, ऑस्मोसिस है क्या, देखो, ऑस्मोसिस का मतलब है द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस अकर्स व्हेन वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल का मतलब सॉल्वेंट की बात करें, क्योंकि यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, क्रॉस द पार्शियल मेम्ब्रेन फ्रॉम एरिया ऑफ हाई वाटर मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन। इधर से वाटर जिधर ज्यादा होंगे उधर से कम की तरफ मूवमेंट करे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। लेकिन यहाँ पे पार्शियल परमेबल का मतलब होता है सेमी परमेबल, पार्शियल का मतलब क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होना चाहिए, तो ये होता है। अच्छा, तो ये हाई वाटर के जो सॉल्वेंट है वो ज्यादा से कम की तरफ मूव करता है तो भी होता है। जैसे आप देखो इन जनरल अगर आप देखें, जैसे मान लो पानी लिया और पानी के अंदर जैसे एक हमने रेजिन डाल दिया, किशमिश डाल दिया, किशमिश डाला, रेजिन डाला, तो रेजिन में हम कुछ देर बाद क्या देखेंगे कि यही रेजिन जो है वो स्वेल कर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर वाटर जो है वो भर जाएंगे। अब आप समझो, वाटर ज्यादा कहाँ है, वाटर ज्यादा इसके अंदर है, ये सोल्यूशन के अंदर, और ये जो सेल पड़ी है इसके अंदर जो रेजिन है उसके अंदर वाटर कम है, तो हमेशा वाटर किधर से किधर जाएगा, ज्यादा से कम की तरफ, इसलिए स्वेलिंग हो जाएगा। एक बात ये समझने की जरूरत है, तो ये जरूर समझने वाली बात है। इसमें क्या चीजें रही कि इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि पानी इसके अंदर आ गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडास्मोसिस बोलते हैं, क्योंकि पानी अंदर आया इसलिए क्या बोल रहे हैं हम लोग, इंडास्मोसिस। अगर जैसे मान लो पानी लिया और पानी में इस बार क्या किया हमने, अब की बार कोई ग्रेप डाल दिया, अंगूर डाल दिया, लेकिन अंगूर से पहले उसमें कुछ साल्ट हमने डाल दिया, कुछ क्या कर दिया, साल्ट डाल दिया, साल्ट डाल दिया। अब जब साल्ट डाल दिया तो होगा क्या, साल्ट डाल दिया तो क्या होगा, साल्ट जब डाला तो चूंकि इधर का वाटर मॉलिक्यूल कम हो गया, इसके अंदर का मॉलिक्यूल ज्यादा होगा, तो पानी यहां से निकलना स्टार्ट करेगा, तो ये श्रिंक कर जाएगा। ये क्या हुआ, एंड ऑस्मोसिस हुआ। और ये क्या हुआ, चूंकि इससे निकला तो एक्सॉस्मोसिस हुआ। अगर कह सकते हैं कि अमाउंट वाटर का जिधर ज्यादा होगा उधर से कम की तरफ, या कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन अगर देखें, जैसे मान लो पानी ज्यादा है, इसका मतलब उसमें जो साल्ट होगा गाढ़ा नहीं होगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन कह सकते हैं पूरा सोल्यूशन का, लेकिन सॉल्वेंट कहेंगे तो हाई टू लो होगा। जैसे यहाँ जिक्र किया है कहाँ से कहाँ तक, कि वाटर मॉलिक्यूल हायर से लोअर की तरफ चलेंगे। लेकिन कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें, ध्यान रखना, कंसंट्रेशन की अगर हम बात करेंगे तो वो कहाँ से कहाँ होगा, लो टू हाई कंसंट्रेशन होगा, ध्यान रखना, क्योंकि वाटर जब ज्यादा होगा तो कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। अब जैसे किशमिश के अंदर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर जो पानी का कंसंट्रेशन क्या है, कम है, इसका मतलब
पानी किधर से किधर आएगा, मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, बात यही है। चीजें क्लियर हो रही होंगी। फॉर्मूला आपका है पाई इक्वल टू MRT कह सकते हैं, या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि पाई इक्वल टू CRT भी कह सकते हैं। ये तो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। और ये ऑस्मोटिक अगर प्रेशर है तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर का हमारा एक जो है, एक हमारा क्या था, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये जो है पाई इक्वल टू C बोले या M बोले, तो M का मतलब मोल पर लीटर है। क्या है एक्चुअली, ये C जो है क्या, कि मोल पर लीटर, मतलब सल्यूट का जो है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मोल पर लीटर की बात आएगी, ठीक है। मोल पर लीटर आप निकालोगे तो ये कंसंट्रेशन आपका निकल जाएगा। स्पेशली अगर देखें तो ये मोलरिटी है। C का मतलब क्या है, मोलरिटी कंसंट्रेशन। तो पाई का मतलब CRT अपॉन ये हो जाएगा। तो अगर R की वैल्यू देखें तो 0.082 हो जाएगा, बाकी T तो टेम्परेचर है ही है ना, ठीक है। इतना चीजें आपको समझ में कुछ आई कि नहीं आई, जरा मुझे बताएं। तो चीजें एक एक चीजें स्पष्ट करते हुए हम चल रहे हैं। पहली चीजें ये रही, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब इसको समझ लें आप तो और क्लियर हो जाएगा आपका। अब देखो, जैसे मान लो एक एनिमल सेल लिया गया है और दूसरा प्लांट सेल लिया गया है। एक एनिमल सेल है और दूसरा प्लांट सेल है। उसमें क्या किया गया, ऑस्मोसिस का 3 टाइप का सोल्यूशन हो सकते हैं। एक है हमारा आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब जैसे मान लो एक हमने सेल लिया, तो सेल का जो कंसंट्रेशन है, जैसे सेल का कंसंट्रेशन अगर हम बात करें C1 है और सोल्यूशन का कंसंट्रेशन मान लो C2 है। तो अगर C1 C2 बराबर हो जाए, ध्यान रखना, तो उसको बोलेंगे आइसोटोनिक। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। हाइपर का मतलब क्या है, ज्यादा है। तो सोल्यूशन क्या इस बार हो जाए, सोल्यूशन अगर ज्यादा हो जाए, C2 अगर ज्यादा है C1 से, तो हम क्या बोलेंगे, उसको हाइपरटोनिक बोलते हैं। यहाँ पे C1 ज्यादा हो जाए किससे, C2 से। तो ध्यान रखना, जैसे आइसोटोनिक तो समझ गए होंगे ना, C1 अगर किसके बराबर हो जाए, C2 के बराबर हो जाए। तो अगर किसी भी एनिमल सेल को अगर हमने यहाँ पे रखा, किसमें, पानी के अंदर रखा, और दोनों सोल्यूशन बराबर हैं, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, जितना पानी आएगा उतना पानी जाएगा। और इस कंडीशन को फ्लैसिड बोलेंगे। यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा गया, हाइपोटोनिक का मतलब हो गया कि जिसमें हाइपोटोनिक मतलब सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कम रहे, इसका मतलब सेल का कंसंट्रेशन क्या रहे, ज्यादा रहे। तो अगर सेल का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा, जैसे किसमिस वाला कंडीशन है, तो ये क्या कर जाएगा, लाइज्ड कर जाएगा, मतलब ब्लास्ट कर जाएगा आरबीसी, और यहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, जैसे कि किसमिस वाला केस अगर आपने देखा होगा। लेकिन ये कंडीशन क्या है, अगर C2 जो है ज्यादा हो जाए किससे, C1 से, वही नमक वाला कंडीशन कि ग्रेप को जैसे नमक के पानी में डाल दिया गया, तो नमक के पानी में डाल दिया तो ये श्रिल्ड कर जाएगा और ये क्या कर जाएगा, प्लाज्मोलाइज्ड कर जाएगा। ये अलग अलग केस हो गए, चीजें एकदम क्लियर समझ में आ रही होगी।